हाँ जी, आ जाइए, सभी आ जाइए। कैमरा सबको ऑफ रखने हैं अपने, कैमरा ऑफ रखने हैं सबको, सभी के ऑफ है। क्लास हमारी अब 5 to 6 ही टाइम रहेगा इसका। बस अभी 3-4 मिनट हैं और सभी बच्चे नए हैं अभी। ठीक है भैया, तो 2-4 मिनट, मतलब 5:02 या 3 मिनट पे बस क्लास शुरू करेंगे ताकि सब आ जाए। और आप लोगों को आगे अगली जो नेक्स्ट क्लासेस आ रही हैं उसमें ध्यान देना है सब बच्चों को कि 2-4 मिनट पहले रहा कीजिए। आप सब टाइम पे ही है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्लास में 2-4 मिनट पहले रहेंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम पे क्लास शुरू हो पाएंगी। अभी बच्चे आ रहे हैं, सभी को आने देते हैं। अच्छा, इतनी देर आप बाकी बच्चे सब सुन लीजिए कि आप अपना नाम, जो एक्चुअल नाम है, वो अपने जूम के प्रोफाइल पे रखिए सभी। ठीक है, वैसे तो मेरे को सबका नाम वही दिख रहा है। ठीक है जी। देखिए, पिछली क्लास में मैंने माइक अब सबके म्यूट करके रखे हुए थे और मैं ही बीच बीच में खोल रहा था। आज ऐसा नहीं है, आज की क्लास में आप जब चाहें अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये अथॉरिटी हमने आपके पास रखी है। जब जरूरत रहे, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात कहनी हो, कोई अपना व्यू रखना हो, तब आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है भैया। और अपना नाम, ये सब, ये नंबर वगैरह नहीं, जो आपका प्रॉपर नाम है वही रखें सभी। जैसे यहाँ पर एक बच्चा ने नंबर रखा हुआ है 40B कुछ। ठीक है, सब अपना अपना सही नाम रखेंगे प्रोफाइल में। इस रूम में एंटर करने के लिए सबको ध्यान देना होगा कि नाम आप अपने एक्चुअल रखेंगे। वीडियो कैमरा सबको ऑफ रखना है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल जैसे हमारी फिजिकल क्लास होती है वैसे ही ये क्लास होगी, आपको समझ में आ पाएगी। लेकिन कुछ कुछ बस चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, नहीं तो डिसिप्लिन नहीं रह पाता ना, फिर कहीं भी हम पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है भैया, तो वो थोड़ा सा तो ध्यान रखना होगा आप सबको। अभी बच्चे आ रहे हैं तो मैं एक बारी सभी आ जाएं बस फिर शुरू कर लूंगा। आप लोग भी ना देखो, कॉपी पेन जो नहीं लेके बैठता हो, सिर्फ सुनता हो, बहुत गलत बात है। ठीक है, कॉपी पेन लो, प्रैक्टिस करना बच्चों, नहीं तो मैथ्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा आप अटेंड मत करो, क्लास ज्वाइन मत करो, कोई फायदा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो। एक एक बच्चे को रजिस्टर और पेन लेके बैठना है। बुक आपके पास नहीं है वो फिर भी चल जाएगा, क्वेश्चन सारे स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना है, समझना है। कम मत समझना अपने आप को कोई भी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोई एक काम बहुत अच्छा करते हैं, मैथ्स थोड़ा सा वीक है, सर मैं वहां तो हीरो हूँ ना, तो मैथ्स तो मेरा अच्छा होगा नहीं, क्या फायदा। ठीक है, उतना पार्टिसिपेट नहीं करते। अरे भैया, तुम हर जगह हीरो हो सकते हो, सिर्फ तुम्हें सही गाइडेंस की जरूरत है और तुम्हारी मेहनत की जरूरत है। ठीक है भैया, तो पार्टिसिपेट करना, देखो धीरे धीरे फर्क सभी सभी में आएगा और पक्का आएगा। सब बच्चों को अपने नाम सही लिखने हैं अपने जूम के प्रोफाइल पे, जिनके सही नहीं है कर लीजिए। वजह ये है कि अभी एक प्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें मेरे पास एक अटेंडेंस लिस्ट बन जाएगी आपके प्रॉपर नाम से। ठीक है, तो हर क्लास में हम यहाँ पर अटेंडेंस भी लेंगे, जैसे एक्चुअली इंस्टीट्यूट में होता है। पूरा डिसिप्लिनरी, मतलब ये क्लासेस चलेंगे डिसिप्लिन में। ठीक है, आप अब्सेंट होंगे तो उसकी कोई वजह होगी, कभी अब्सेंट होंगे तो वो आपसे कॉल बैक करके पूरा एक, मतलब आपका ध्यान रखा जाएगा कि आप ठीक पढ़ो, सीधी बात ये है। ठीक है भैया, तो सब काम तरीके से चलेंगे, इसलिए सब अपने सही सही नाम लिखेंगे।
जिसका नाम सही नहीं है प्रोफाइल में, अपने जूम के प्रोफाइल में, वो प्लीज सही कर लीजिए। ठीक है भैया। अभी तो ये लिंक आप कहीं से शेयर करके भी आ जाता है, आप रूम में अटेंड आ पाते हो, एंट्री कर मिल जाती है। 2-4 क्लास बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। सिर्फ जो ऑथराइज स्टूडेंट्स होंगे, जिनको हम पासवर्ड वगैरह देंगे, वही एंट्री कर पाएंगे। एक पासवर्ड से सिंगल एंट्री हो पाएगी, दूसरी एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना सही नाम रखना है, ताकि आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करने में कभी दिक्कत ना आए। माइक आज सबके पास, जब आप कुछ भी कहना चाहें, अपना कोई व्यू रखना चाहें, सबके माइक आप वैसे म्यूट करके रखें। कुछ कहना हो तो माइक अनम्यूट करके आप मुझे बोल सकते हो। चलिए, वैसे फिलहाल के लिए मैं आपके माइक म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसे अनम्यूट नहीं कर पाओगे। अभी के लिए म्यूट कर दिए, मैं बीच में खोल दूंगा उसे क्लास चलते हुए। बस स्टार्ट करेंगे अभी ना, एक्चुअली नए बच्चे हैं सारे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम उन्हें लेट हो जाते हैं। सब ध्यान रखें, मैं देखो बार बार बोलते जा रहा हूँ, अगली क्लास से आपको कोशिश करनी है ऑन टाइम रहिए आप लोग। सब बच्चे टाइम से एंट्री क्या कीजिए। हाँ जी, आ गए सभी। अभी आ रहे हैं बच्चे। बच्चे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इतनी देर ना। आप कल की क्लास कॉपी हमारी, जहां हम कल तक पहुंचे थे, वो सब निकाल लीजिए। अब उस लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कराया था मैंने, उसे आप देख लो क्या था। उसके 3 फॉर्मूले थे, वो मेमोराइज कर लो। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी चल रहे हैं, और 10th क्लास सिर्फ एनसीईआरटी पे किसी हालत नहीं होनी भैया। ढेर सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है भैया, अभी बहुत कुछ आएगा 10th में। ठीक है, मतलब ये क्लास आप मेरे साथ मैथ्स पढ़ोगे, आपको पूरी जिंदगी याद रहनी है। ठीक है भैया, कि आपने मैथ्स पढ़ा। ठीक, लेकिन वो सब भी शुरू करूंगा। लेकिन अभी के लिए क्या कह रहा हूँ, कि वो 3 फॉर्मूले, बहुत कुछ आएगा इस चैप्टर में खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा में। अभी वो 3 फॉर्मूले आप मेमोराइज कर लो, जिनको याद ना हो। अल्फा बीटा गामा का सम माइनस वी बाय था। जब तक और बच्चे आ रहे हैं, अभी 2-4 मिनट बस और वेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अल्फा बीटा गामा का सम माइनस वी बाय था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का सम सी बाय था, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय था। ठीक है। अब मैं वैसे यहाँ पर, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे। हमारा चैप्टर एंड होने पर है। उन बच्चों के लिए कह दूं जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे होंगे, मेरा चैप्टर एंड पर है। तो कुछ जरूर समझ में आएगा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा आएगा। जो बिल्कुल अभी से ज्वाइन कर रहा है, नया बच्चा है, वो जरूरी नहीं है भैया। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनते रहना, कुछ ना कुछ जरूर क्लियर होगा। लेकिन जैसे ही हम टॉपिक चेंज करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, या इसका एक्स्ट्रा भी शुरू करेंगे, वहां से आपको अच्छा समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बाकी बच्चों को रोक नहीं पाऊंगा, कि मैं बाकी बच्चों को रोकूं और किसी नए स्टूडेंट को उसको समझाऊं, तो बाकी सबका टाइम फिर वो थोड़ा सा खराब होता है। तो वो नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है जी, लास्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड पार्ट उस जैसा ही है। सेकंड पार्ट उस जैसा ही है, ध्यान दीजिएगा। तो वो तो आपने खुद करना है, और प्रॉब्लम हो मेरे को जरूर बोलेंगे आप। प्रॉब्लम हो मेरे को जरूर बोलेंगे, मैं कोई पार्ट आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। जो आप प्रॉब्लम बोलेंगे, हर चीज मैं बोर्ड पे आपको करा के दूंगा। ठीक है भैया, लेकिन अभी के लिए हम सेकंड पार्ट से शुरू करने वाले हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा
एक एक्स्ट्रा प्रूविंग की है, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूले की जरूरत रहेगी, उसको प्रूफ करके भी मैं समझा दूंगा अभी आपको। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे ऐड होते जा रहे हैं और मेरी फोकस खराब हो रही है, बार बार बच्चे नए नए एडमिट हो रहे हैं। प्लीज आप सब टाइम से आइए, सब टाइम से आइए, कोई लेट मत कीजिए। फिर जो बच्चे अभी लेट आए हैं अगले क्लास से, प्लीज आप टाइम से आइए। ठीक, नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही होगी, सभी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास कल ही होगी, लिंक आपको मिल जाएगा, रेगुलर लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर। जिस दिन नहीं होनी होगी एक दिन पहले की क्लास में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है जी, चलें अब बात करें, करें शुरू। ठीक है, होप सो आप कोई और नया बच्चा एडमिट नहीं होगा। खैर करते हैं शुरू। एक मिनट, मैंने वो क्वेश्चन हटाया है यहाँ पर, सभी ध्यान से फोकस करना। अच्छा, उससे पहले सबके पास साउंड आ रहा है? हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए अगर आपके पास साउंड आ रहा है, ताकि मैं क्लास आगे चला पाऊँ। ओके, साउंड और वीडियो सब परफेक्ट है? ओके गुड, थैंक यू। ठीक है जी, हैंड डाउन कर लीजिए, अब आप देखिए, सुनते रहना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ, लास्ट क्लास हम क्या कर रहे थे, कोई बच्चा फर्स्ट क्लास भी हो ना भैया, ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, काफी कुछ क्लियर होगा आपको भी। चाहे आप चैप्टर एंड से देख रहे हो, लगभग बस एंड पर है हम अभी, लेकिन तो भी सुनते रहना। मैं आपको लास्ट क्लास पढ़ा चुका था, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी है। क्यूबिक जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होती है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, करेक्ट? क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। लास्ट क्लास हम कह रहे थे क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है, मतलब इसका डिग्री 3 होता है। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, 3 है, इसलिए इसके आंसर भी 3 आते हैं। उन 3 आंसर को हम मैथ्स में अल्फा बीटा गामा से बुलाते हैं। जो भी 3 आंसर आएंगे नंबरों वाले क्वेश्चन में तो कुछ आएंगे 2 4 5, अभी तो मैंने थ्योरी लिखी हुई है ना बच्चों, तो मैं कह रहा हूँ जो 3 आंसर आएंगे उसे अल्फा बीटा गामा से बोलते हैं हम। आप कहोगे सर पता है, ये तो हमने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था और लास्ट क्लास भी हुआ था, 3 आंसर आते हैं अल्फा बीटा गामा से बोलते हैं। ठीक है भैया, अब आप ये समझो, मैं आपको ये 3 आंसर दे दूं, मतलब क्यूबिक दे दूं, उससे आंसर निकालने हो फिर भी आप फैक्टर बना के निकाल दोगे। मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं कराया, लेकिन 9th की एक फैक्टर थ्योरम थी, मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो आपको याद आने के बाद आज सारे बच्चे में क्यूबिक दे दूं ना, तो आपको एक मेथड समझाऊंगा और वो 9th वाला ही है, फैक्टर थ्योरम ही लगा के आप आंसर 3 निकाल दोगे, वो आप जानते हो। लेकिन मैं बोलूं उल्टा क्वेश्चन, मैं बोलूं मैं क्यूबिक के 3 आंसर दे रहा हूं, ये गिवन है, ठीक है, गिवन है। और मैं कह रहा हूं टू फाइंड में क्या करना है, क्यूबिक को यहां से हटा देते हैं, क्यूबिक फॉर्म करना है। टू फाइंड में एक क्यूबिक बनाना है आपको, हाईएस्ट पावर 3 वाला पॉलिनोमियल वापस बनाना है, आंसर से उसकी क्यूबिक बनानी है। ये उल्टा काम है, पहले आप ये समझो। क्या हम ये कर सकते हैं? बच्चा बोलेगा सर इसका तो पता नहीं, लेकिन आपने एक प्रीवियस एक्सरसाइज कराई थी जिसमें आपने क्वाड्रेटिक के 2 आंसर दिए थे और आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए कहा था, उसका एक फॉर्मूला आपने प्रूफ किया था, तो हम आंसर से क्वाड्रेटिक बना पा रहे थे। अब आप क्वेश्चन एक नया लेके आ गए, क्यूबिक के 3 आंसर दिए और आप कह रहे हो सर क्यूबिक बना दो। तो क्यूबिक कैसे बनाए सर, उसका भी कोई फॉर्मूला होता होगा। ठीक है भैया, तो उसका भी कोई फॉर्मूला होता होगा, तो वो फॉर्मूला लगाकर हम क्यूबिक बनाएंगे। एक सेकंड में, जरा यहाँ कोई हैंड रेज कर रहा है, एक सेकंड बस, ये बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लूँ ये क्या कह रहे हैं। हाँ जी, अब सभी अपने हैंड डाउन करिए, प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करना, फिर मैं आपके माइक अनम्यूट कर दूंगा। करें स्टार्ट? हाँ, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। हाँ, दोबारा से फोकस बनाओ सारे बच्चे। मैं कह रहा था क्यूबिक बनाना है, 3 आंसर दिए हैं, तो क्यूबिक कैसे बनेगा? बनता है क्यूबिक, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, वो फॉर्मूला क्या है आप ध्यान से देखना जरा। तो अगर मेरे को इसका इसका सोल्यूशन में क्यूबिक बनाना है तो कैसे बनेगा, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर आप कहोगे तो प्रूफ भी कर दूंगा, और प्रूफ पूछता कोई नहीं है, लेकिन समझ समझ क्रिएट होती है, एक कॉन्फिडेंस आता है जब आपको प्रूफ भी पता होता है। अभी तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, के इंटू एक्स क्यूब माइनस 3 आंसर का सम अल्फा बीटा गामा, जो भी 3 आंसर है उसका सम यहाँ फिट करो आप, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, फिर 3 आंसर में दो दो की प्रोडक्ट का सम, पहले 2 की प्रोडक्ट अल्फा बीटा, फिर नेक्स्ट 2 की प्रोडक्ट बीटा गामा, फिर फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट अल्फा गामा, दो दो की प्रोडक्ट का सम।
ठीक है, स्पेस उतना बन नहीं रहा है, मैं इसे थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ। प्लस दो दो की प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा इंटू एक्स पर ध्यान देना, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है भैया, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। इसमें हमारे पास जो तीन आंसर है उनका सम हम यहाँ डालते हैं, उनमें दो दो की प्रोडक्ट का सम हम यहाँ डालते हैं, तीनों की प्रोडक्ट यहाँ डालते हैं और क्यूबिक बन जाती है। ठीक है, बच्चे जो पहली बार ही देख रहे हैं उनके माइंड में एक बात जरूर आएगी, सर बहुत बड़ा फॉर्मूला है, काफी बड़ा फॉर्मूला है, मतलब मैं याद भी करूंगा तो शायद कुछ इधर उधर ना हो जाए और मैं भूल ना जाऊं और क्वेश्चन गलत हो जाए। बात ठीक है, पहली बार ही पढ़ रहे हो, यह बात दिमाग में आ सकती है। ठीक है भैया, तो भी सुनते रहना ध्यान से। भाई मेरी भी बात करो ना, आपकी सर आपको ये फॉर्मूला याद था जो आपने लिख दिया, भाई इतने 30 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, ध्यान देना। मैंने अभी ये फॉर्मूला सोच के लिखा है थोड़ा सा, वही चीजें मैं भी आपको सोचना सिखा देता हूँ कि भाई रटना ना पड़े, क्योंकि थोड़ा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बस थोड़ा सोचा और फॉर्मूला लिख दिया, और वो आंसर का सम, वो तीनों आंसर का सम हमें देता है, वो दो दो की प्रोडक्ट का सम हमें देता है, वो तीनों आंसर की प्रोडक्ट देता है, बस वो चीजें हमने फिट करी, हमें फॉर्मूला याद होता है, हमारी क्यूबिक बन जाती है। मैं आज से 4 महीने 5 महीने बाद ये प्रॉब्लम जरूर मान रहा हूँ कि आपके टीचर ने क्यूबिक बनाने को कहा और आपको फॉर्मूला नहीं याद आया। ठीक है भैया, तो आप फंस सकते हो। तो फॉर्मूला नहीं याद आया, उसका एक इलाज मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले आप ये नोट कर लो। जब तीन आंसर दिए हो, क्यूबिक फाइंड करना हो, तो सोल्यूशन ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप तीनों का सम, दो दो की प्रोडक्ट का सम, तीनों आंसर की प्रोडक्ट डाल देना, क्यूबिक बन जाएगी। फटाफट से नोट कर लेंगे। ठीक है, जहां आपको नोट करने के लिए कहा जाता है वहां आप नोट करना शुरू करिए। जैसे ही आपका नोट हो जाता है वैसे ही आप हैंड रेज कर दिया कीजिए, ताकि मेरे को पता लगे काफी बच्चे लिख चुके हैं तो मैं उसको आगे बढ़ाऊं। फिर जैसे ही नोट हो जाता है आप साथ साथ भी लिख सकते हो, समझते समझते भी। ये मेरा क्यूबिक का फॉर्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है फॉर्मूला याद भी कर लेंगे, वो भी एक गुंजाइश है कभी भूल जाए हम, तो उसकी आप कोई ट्रिक बताओगे, समझाओगे। दूसरा, एक बात समझ लेना भैया, जिस फॉर्मूले का प्रूफ आसान है उसे हमेशा समझना चाहिए, पूछा नहीं जाएगा। एक बार ही लिखना हो कॉर्नर पे लिख देना इसका प्रूफ आउट ऑफ स्कोप है, पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पता हो ना कहाँ से आया, तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, आप अलग तैयार होते हो। ठीक है, नॉलेजेबल स्टूडेंट बनाने हैं हमने, तो जहां कोई चीज का प्रूफ बहुत मुश्किल नहीं है वो हम जरूर बोलेंगे। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनते रहना। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये क्यूबिक का फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं इसका प्रूफ बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं देखो, ऐसा भी नहीं है कि मैं ही सब कुछ लिख दूंगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा, उसका जवाब माइंड में सोचते रहना, काम हो जाएगा। जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं जिन्हें पुरानी क्लास के फॉर्मूले नहीं पता, एक बात ध्यान देना, हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, सभी बच्चे रिकॉल कर लो। क्यूबिक में तीन आंसर होते हैं, अल्फा बीटा गामा। गामा देखिए इस तरह से लिखा मैंने, अल्फा बीटा गामा, तीनों आंसर का सम का फॉर्मूला माइनस बी बाय होता है, ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। ये फॉर्मूले पर पहले आप ध्यान देना, तीनों आंसर में दो दो की प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दो दो की प्रोडक्ट का सम सी बाय होता है, और तीनों आंसर की प्रोडक्ट का फॉर्मूला माइनस डी बाई होता है। ये तीन फॉर्मूले हम लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, लिखवाए थे, जिसपे हम फर्स्ट क्वेश्चन कर भी चुके हैं। ठीक है, अब बस इस नॉलेज से और एक पुरानी नॉलेज से आप क्यूबिक का जो अभी नया फॉर्मूला लिखा था अभी सेकंडों में तैयार होगा, ध्यान से देखते रहना। क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, नॉर्मली किसी को भी पता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 3 उसे क्यूबिक कहते हैं। देखो एक्स की हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक। ठीक है भैया, ये क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आप ऐसे प्रॉब्लम को समझना, कभी मेरे टीचर ने गिवन में क्या दिया, गिवन में उन्होंने हमें क्यूबिक के तीन आंसर दे दिए, उन्होंने हमें कहा बच्चे क्यूबिक बनाओ। तो यार तीन आंसर, ये हर बच्चे को पता होता है क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्यूबिक कब बना पाएगा, जब उसे क्या पता हो, ए बी सी और डी, ए बी सी डी की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दो क्यूबिक बन जाएगा। अब आपके टीचर ने तो ऐसा नहीं दिया, आपको तो गिवन में एबीसीडी ना देकर क्यूबिक के जो तीन आंसर होते हैं वो दिए हुए, और आपका टीचर कह रहा है भाई क्यूबिक बनाओ, तो आप इस फॉर्म से क्यूबिक नहीं बना पाते और आप फंस जाते हो। तब आप क्या करते हो, अब ध्यान से सुनना। मेरे को पता है तीनों आंसर का सम, भाई तीन आंसर है, ध्यान से सोचो, तीन आंसर है उनका सम भी आ जाएगा, दो दो की प्रोडक्ट का सम भी आ जाएगा उनसे, और तीनों की प्रोडक्ट भी आ जाएगी, सब हम चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, ये सब हमको पता होगा। और इन सब का मतलब चेक करना, जैसे तीनों आंसर का सम क्या है, माइनस बी बाय, यहाँ ध्यान से देखो,
कुछ कच्चा पक्का सा समझ में आएगा। तीनों आंसर का सम माइनस बी बाय है, यहाँ बी कहीं है। मान लो यहाँ मैं कुछ ऐसा करूं अगले स्टेप में कि यहाँ मैं माइनस बी बाय बना दूं, एक वैलिड कैलकुलेशन से यहाँ मैं माइनस बी बाय बना दूं। ठीक है भैया, तो माइनस बी बाय का मतलब होगा तीनों आंसर का सम। आपको तीनों आंसर का सम पता होगा, इसमें पुट कर देना। यहाँ देखो सी है, ऐसे ही समझ में नहीं आया सुनना, देखो एक स्टेप बाद अपने आप पूरा हो जाएगा आपका, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, थोड़ा जबरदस्ती करके 1 मिनट के लिए सुनना। मैं कह रहा हूँ यहाँ सी है, मैं यहाँ सी बाय बना दूं, तो सी बाय का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का सम। तो सी बाय का मतलब ये होगा, और हमें अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का सम क्वेश्चन देता है तो हम वो पुट कर देते हैं। और यहाँ मैं माइनस डी बाय बना दूं, कुछ भी करके माइनस डी बाय, तो उसका मतलब अल्फा बीटा गामा। ठीक है भैया, आप ध्यान से देखना जरा, जो मैं अभी आपको फॉर्मूला लिखवा के आया हूँ पहले वो रटा हुआ यहाँ लिख देता हूँ कि कहीं मैं प्रूफ करूं और कुछ और ना बन जाए, आप चेक कर लो ना। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा था k इंटू एक्स क्यूब माइनस तीनों आंसर का सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस तीनों आंसर में से दो दो आंसर की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, जो कि आपको एक थोड़ा बड़ा फॉर्मूला भी लगा याद करने पे। मैं कह रहा हूँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो सबको ध्यान होती है ना, तो हमने कहा यार हमको तो तीनों आंसर का सम देगा, गिवन में ना ये चीजें देता है, तीनों आंसर का सम, दो दो की प्रोडक्ट का सम, तीनों की प्रोडक्ट, ये सब देता है वो आपको। हमें तो ये पता होगा, तो एबीसीडी तो नहीं पता होगा, तो हम यहाँ ये तीनों चीजें बना देते हैं। कैसे, देखो यहाँ मेरे को बी बाय ए बनाना है, ध्यान से देखना, यहाँ मुझको बी बाय ए बनाना है। मैं क्या करता हूँ, बी को ए से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ही मैं बी को ए से डिवाइड करता हूँ, उधर ऑनलाइन जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब गुस्सा करते हैं, सब सर भैया आप तो किसी भी नंबर को अपने मन से थोड़ी डिवाइड कर दोगे, ये बी था आप इसे बी बाय नहीं लिख सकते सर। बात ठीक है, आप सही गुस्सा कर रहे हो, तो मैं कहूंगा देखो मैं एडजस्टमेंट लिख देता हूँ, मैंने ए से डिवाइड किया, साथ के साथ ए से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। आप चेक कर लो, बात वही है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, आप चाहो तो ए से ए काट देना और बी ही बचेगा, बात वही है। लेकिन हमें बी बाय बनाना था, हमने इस तरह से बना दिया। ऐसे ही फिर ध्यान देना, यहाँ मैं सी बाय इस जैसा बनाना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूले की प्रूफ चल रही है, सब बच्चे ध्यान देना है, कोई एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, ये सिर्फ समझने के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है भैया, तो मैंने यहाँ ए से डिवाइड किया सी बाय ए बनाने के लिए, अपने मन से डिवाइड किया, पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं था तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, बात वही रह जाएगी। इनटू में एक्स था वो मैं साथ के साथ लिख देता हूँ, प्लस दी। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अब आप इस पूरे स्टेप में देखोगे तो देखो ये ए सबके पास मल्टीप्लायर है। अच्छा, यहाँ हम डी बाय ए बनाएंगे ताकि अल्फा बीटा गामा बन जाए, यहाँ डी बाय ए, तो यहाँ भी मैंने इसको ए से डिवाइड किया और ए से मल्टीप्लाई, सबके पास देखो ए है, तो आप इस पूरे स्टेप में से आप ए कॉमन ले लो। इसी स्टेप में खत्म करता हूं, ध्यान से सुनना, ए कॉमन ले लो एक्स क्यूब, एक बार ही सोच लेना ताकि जबरदस्ती ना लगे। यहाँ से ए कॉमन लिया, अपने माइंड में सोच लो क्या बचेगा, आप बोलोगे बी बाय ए एक्स स्क्वायर, बी बाय ए एक्स स्क्वायर। एक बार ही ए कॉमन लिया है, ए आपने बाहर लिया है तो बीच का साइन भी देख लो, प्लस अब आपने बी बाय बना दिया, बी बाय का मतलब तीनों आंसर का सम है या माइनस बी बाय का मतलब है। आप बोलोगे सर माइनस बी बाय का मतलब अल्फा बीटा प्लस गामा है, और हमें ये पता होगा, तीनों का सम पता होगा, तो यहाँ माइनस बी बाय बना दो तो तीनों का सम आप डाल पाओगे। सर माइनस कैसे बनाया था, तो प्लस, भैया इस प्लस को मैं माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस बी बाय ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करो, माइनस माइनस प्लस बात वही आएगी। ठीक है भैया, फिर ध्यान से देखते रहना, ये ए मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा सी बाय ए इंटू में एक्स, सी बाय का मतलब दो दो की प्रोडक्ट का सम है, यहाँ कोई माइनस है नहीं इसलिए हम यहाँ माइनस नहीं बना रहे, माइनस माइनस नहीं कर रहे प्लस को। फिर यहाँ ध्यान देना, ए आप कॉमन ले चुके हो जो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, यहाँ आपके पास डी बाय ए बचा हुआ है, डी बाय ए बन गया, लेकिन साथ तो आपको माइनस बनाना था, या माइनस तो बना नहीं, तो इस प्लस को हम ऐसे लिख देते हैं माइनस इंटू माइनस। ठीक है जी, अब आप चेक करो ये सेम फॉर्मूला बना या नहीं बना, ए इंटू एक्स क्यूब माइनस, ये बाहर वाली माइनस है, इस माइनस बी बाय की जगह देखो माइनस बी बाय का मतलब क्या है, तीनों आंसर का सम। ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर, सी बाय का मतलब देखो चेक करो, सी बाय का मतलब क्या है, अल्फा बीटा प्लस प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, और माइनस ये बाहर वाली माइनस है, सब बच्चे ध्यान देना, ये बाहर वाली माइनस है, इस माइनस डी बाय को मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा गामा। ये मेरी फॉर्मूला प्रूफ हो गई, देखो बिल्कुल सेम जो मैंने लिखी थी रटाई थी वही मैंने प्रूफ कर दी। और जब आपको तीनों आंसर का सम, एक्चुअली तीनों आंसर भी नहीं देता वो, तीनों आंसर का सम देता है, दो दो की प्रोडक्ट का सम, तीनों की प्रोडक्ट देता है, ये अल्फा बीटा गामा है। ठीक है भैया, वो आप जैसे ही इस फॉर्मूले में रखते हो क्यूबिक बन जाती है। किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने कॉमन ए लिया था और आपने फॉर्मूले में उस ए को ना ए ना लिख के के लिख दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है भैया, ये जो भी चीज कॉमन है, कोई नंबर है, अब किसी नंबर को आप ए बोलो के बोलो सब चलता है,
तो ज्यादातर किताबें जो हमने ए कॉमन लिया था ना, के से लिखती हैं, इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूले में उसे के ही लिख दिया। अब सारे आप इसे नोट कर लीजिए, अब सारे आप इसे नोट कर लीजिए। जो बच्चे लेट ऐड हुए हैं भैया वो अगली क्लास से ध्यान रखें। रौनक, भूमिका वगैरह, अभी 2-3 बच्चे अभी ऐड हुए हैं, प्लीज आप टाइम से आइए। जितने अच्छे बच्चे हैं भैया कम मत मानना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रीवियस क्लास कोई भी रिजल्ट ले सकते हो, ठीक है। इस क्लास आप बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आप सारी चीजें समझ के चलोगे। दे दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। जब तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं क्या हो रहा पूछना है? है, जब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपने अपना माइक जो है म्यूट रखना है सबने, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछना है। अब मैंने यहाँ अथॉरिटी थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब जो मैंने आपके माइक में आपको पावर दे दी है यहाँ पैनल से, आपको जब क्वेश्चन पूछना आप उसे अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले अपना नाम बोलिएगा और फिर क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे बच्चे ही पूछ सकते हैं, कोई बढ़िया बात, ठीक है जी। तो जहां जहां कोई क्वेश्चन बने जरूर डाल दीजिएगा बीच में। जिसका नोट होता जाता है हैंड रेज करो, जहां एक ठीक ठाक रेशो आ जाती है वहां हम नेक्स्ट टॉपिक आगे शुरू कर लेंगे। जिनका हो गया बच्चों, इतनी देर में आप ये फॉर्मूले का प्रूफ दोबारा माइंड में सोच लो, माइंड में सोच लो, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद कर लो, ये पूरा फॉर्मूला याद कर लो। थोड़ा सा जल्दी करना, आज कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हमने करने हैं। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 9th क्लास तक आपकी जो स्पीड थी वो 10th में नहीं चल पाती है, 10th में नहीं चल पाती है। अभी तक हमने स्पीड के लिए कोई काम मैंने अपने एंड से शुरू नहीं किया है, ठीक है। आपको एडजस्ट करके आपकी स्पीड जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन आप पहले कोशिश करिए थोड़ा तेज लिखने की। हैंड रेज करना नहीं भूलना जिसका होता जाता है। जिसका ये हो गया, फॉर्मूला याद हो गया, आप सेकंड क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं बच्चों। हटा दूं? जल्दी जल्दी करिए, रब होने जा रहा है। और टेंशन मत लेना इसकी, किसका प्रूफ सीखना ही है, मैंने कहा था पेपर में नहीं आता, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और फॉर्मूला भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं, 2-4 क्वेश्चन करो अपने आप याद हो जाता है। एक मिनट, अब सब होल्ड करना, नहीं भी लिखा कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। अब जो थोड़ा सा एक होता है ना कई बारी कि बाद में मैं फॉर्मूला भूल गया क्या होगा, पक्का बहुत सारे बच्चे भूलोगे भैया, आज तो आप कर दोगे। तो उसके एक छोटी सी टेक्निक देख लो आप, कि थोड़ा माइंड में बिठाया जा सकता है ये फॉर्मूला, भूल गए तब भी काम हो जाएगा। चेक कर लेना वो क्या ट्रिक है, सभी चेक कर लो भाई। कितना भी हम ये फॉर्मूला भूल सकते हैं, लेकिन क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म जब आपकी प्रैक्टिस होती है ना, ये हर किसी को याद होता है, ये फॉर्म, ये शक्ल आपको याद होती है, तो ना माइंड में बना लेते हो। अच्छा, वो 3 फॉर्मूले भी आपको बहुत अच्छे से याद होते हैं, इतने क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि तीनों आंसर का सम माइनस बी बाय दो दो, थोड़ा रफ लिख रहा हूँ जरा, ठीक है, दो दो की प्रोडक्ट का सम सी बाय और अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट माइनस जी बाय, ये भी आपको याद होता है। ये वाला फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, कई बच्चे भूल जाते हैं। तो वो थोड़ा सा टेक्निक में जो जैसे प्रूफ किया था वो माइंड में सोच लेते हैं। इन सबसे ए कॉमन ले लिया मैंने, ये एक्स क्यूब, जहां ए कॉमन नहीं है तो वहां डिवाइड में डालना पड़ेगा, वो ऐसे माइंड में दे सोच लेता है। जहां ए नहीं था मल्टीप्लाई में, वहां में डिवाइड में देना पड़ेगा ताकि ए से ए कट के बात वही रह जाए, ठीक है, ऐसे बच्चा सोच लेता है। फिर वो ये सोच लेता है यार बी बाय के साथ सबके साथ तो प्लस ही है मेरे पास, लेकिन मेरे फॉर्मूले में जहां बी बाय आता है ना वहां माइनस होता है, तो इसलिए इस प्लस को मुझे माइनस माइनस करके लिखना पड़ता है। जहां जहां डी बाय आता है ना उसके साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ भी एक प्लस था उसे हमें माइनस माइनस करके लिखना पड़ता है, ठीक है। सी बाय के साथ प्लस ही है मेरे फॉर्मूले में, तो यहाँ कोई माइनस माइनस नहीं करना पड़ता, तो उसको ये फॉर्मूला माइंड में दिख रही होती है, ठीक है भैया। तो मेरे को भी लिखनी होती है, मैं ऐसे सोच के लिख रहा होता हूँ, एक्स क्यूब मेरे को ये दिख रहा होता है, इससे बी बार बी बाय के साथ मुझे माइनस चाहिए होता है, इसलिए मैं माइनस एक बार एडजस्टमेंट का डाल देता हूँ,
अंदर तीनों आंसर का सम माइनस बी बाय का मतलब इंटू एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से ए कॉमन लिया सी बाय, और सी बाय तो प्लस वाला ही होता है तो प्लस का ही लिख दिया हमने, और सी बाय का मतलब दो दो की प्रोडक्ट का सम इंटू एक्स। फिर आखिरी देखो ए कॉमन लिया डी बाय, लेकिन डी बाय तो तीनों की प्रोडक्ट लेकिन माइनस के साथ होती है, ठीक है भैया। तो यहाँ हम प्लस को माइनस माइनस करके उस हिसाब से एक फॉर्मूला सोच लेते हैं। याद तो करना, लेकिन ऐसे थोड़ी सी हेल्प रहेगी प्लस माइनस को सोचने में, जैसे मैंने बताया। याद तो फिर भी करना चाहिए आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो इस सेकंड क्वेश्चन को, जो बहुत आसान है, कुछ नहीं अब इसके बाद। और वैसे तो इसके भी दो मेथड है, ठीक है भैया। ये भी दो तरीकों से होता है, ध्यान से देखते रहना। और ऑल्टर मेथड भैया एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में काम आ जाते हैं, इसलिए चलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं सिखा दूंगा दोनों मेथड, ध्यान से देखते रहो। पहले क्वेश्चन रीड कर लो। वो कह रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें सम प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है भैया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो आर दिस दिस एंड दैट। वो कह रहा है क्यूबिक बनाओ जिसके जो आंसर्स का सम है, आंसर तो अल्फा बीटा गामा होते हैं, उनका सम 2 है, उनका सम ये 2 है, उनमें दो दो की प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा दो दो की प्रोडक्ट का सम वो -7 है, और तीनों आंसर की प्रोडक्ट -14 है। देखो लैंग्वेज पढ़ लो ध्यान से, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो टेकन टू एट ए टाइम, दो दो की प्रोडक्ट का सम, फिर प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, सभी जीरो की प्रोडक्ट 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली है। ऐसा ना हो ना कभी क्वेश्चन ही ना क्लियर हो, तीनों का सम दो दो की प्रोडक्ट का सम तीनों की प्रोडक्ट दी है, बोल रहा है क्यूबिक बना दो। जब आपको फॉर्मूला याद होता है कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है, 1 मार्कर या 2 मार्कर, ये क्वेश्चन आता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्या फॉर्मूला प्रूफ हुआ था, देखो k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों आंसर का सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो की प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स, फिर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा बीटा गामा। ये आपका क्यूबिक का फॉर्मूला था, ठीक है भैया। आप देखो एक्स क्यूब माइनस तीनों आंसर का सम मेरे पास 2 है इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस दो दो की प्रोडक्ट का सम मेरे पास -7 है, साइन का ध्यान देना, -7 है, दो दो की प्रोडक्ट का सम, यहाँ -7 डालोगे तो ये प्लस था, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस, वो ध्यान देना। इंटू में वेरिएबल मत भूल जाना, माइनस। बहुत सारे बच्चों ने पहले कर लिया है, जिन्होंने भी पहले कर लिया है वो चेक जरूर कर लिया करो भैया, सही क्या होगा, लेकिन आंसर चेक करके चला करो। अच्छा जब यहाँ कर देते हो ना, कोई कोई टीचर यहाँ भी आपके नंबर काट रहे होंगे, बोलेंगे आपने ये के का मतलब तो बताया ही नहीं क्या है, ठीक है। तो के का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है भैया, जो हमने वो फॉर्मूला प्रूफ किया था, कॉमन लिया था ना, ए कोई नंबर था, वो ए इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो भी मार्क कर देना। ये क्यूबिक बन गई, ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। इसका एक और मेथड है जो मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं। अभी आसान वाला मेथड है, दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ अच्छी बातें सीख लेंगे आप उसमें, लेकिन वो एक्स्ट्रा में सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आज के लिए सब ध्यान रखो, जिसको ये फॉर्मूला याद हो गया, समझ में आ गया, दोनों बातें हो गई, बहुत अच्छा। जिसने अभी याद नहीं कर पाया, ठीक है, जब वो क्लास कॉपी से होमवर्क कॉपी करेगा, इसे ध्यान से करेगा, तो फॉर्मूला याद करके करना, ठीक है। जल्दी से जिन जिन का हो गया हैंड रेज करो, जिन जिन का भी हो गया हैंड रेज कर लीजिए। रब हो जाएगा बच्चों, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैं बीच बीच में देखो मेरे पास कंप्लीट हैंड रेज नहीं आएंगे, मैं फिर भी रब कर दूंगा, ताकि जिन बच्चों का रह गया उन्हें पता लगे, उनकी स्पीड, वो अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड कम है, तो उन्हें दो चार क्वेश्चन उनके छूटेंगे, तो फिर उन्हें लगेगा यार ये 10th क्लास के हिसाब से हमारी स्पीड नहीं है, तो फिर आप अपनी स्पीड अपने आप बढ़ा लोगे। तो वहाँ आप माइंड मत करना जहाँ आपका छूट जाए, वहाँ आपको बस एक सीख लेनी है कि यार मेरी स्पीड बच्चों के हिसाब से, नॉर्मल बच्चों के हिसाब से कम है अभी, तो मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश करते रहना, दो चार क्लास में ही आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी और आप अच्छा समझ भी पा रहे होंगे, लेकिन ट्राइंग रहना है हर किसी ने। अभी मैं स्लो स्पीड से चल रहा हूँ, बस ज्यादा बच्चों का हो गया, रब कर रहे हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप इतनी देर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देख लीजिएगा। अभी इसे साथ मत करना, इसे सब सुनेंगे समझेंगे फिर करेंगे, कुछ नए नए कंसेप्ट आएंगे। आप कितनी भी मैथ्स जानते हो, अच्छी मैथ्स है आप लोगों की, बहुत बच्चों की, ठीक है, फिर भी सब कुछ नहीं पता होता बच्चों, नेक्स्ट क्लास आ रही है, काफी कुछ तो सीखना भी पड़ेगा ना। तो यहाँ एक नया कंसेप्ट आएगा, मैं क्वेश्चन बाद में शुरू करूंगा, मैं पहले इस एक्स्ट्रा कंसेप्ट को ले लेता हूँ, क्योंकि ये एंड में नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको।
ठीक है, माइक आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन डालूंगा, जो बच्चा इसका आंसर देना चाहे वो दे। ठीक है, जो भी बच्चा माइक ऑन करके इसका आंसर देना चाहे दे। एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4। मैंने कहा मुझे एक्स निकालना है, तो स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है, आपको पता है। आप सॉल्व करके एक्स बोल दो, एक्स का आंसर क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ, जो भी बोलना चाह रहा है, बहुत सिंपल है, आप सारे बता सकते हो। माइक को अनम्यूट करो और बोलो। हेलो सर, 2 2 वेरी गुड, वेरी गुड। 2 आ रहा है, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं। सर 2 ओके ओके, 2 के अलावा कोई आंसर किसी के पास है? ओके, ज्यादा बच्चे 2। सर रूट 4 रूट 4 तो चलो 2 ही होता है। रूट 4 तो 2 ही होता है। म्यूट करूं अब मैं, आगे बढ़ाऊं बात को। अब अलग क्या समझना है वो सुनो, वो सुनो। अब इसको छोटा मत मानना बच्चों, मैं इतनी सारी क्लासेस अलग अलग तरह की पढ़ाता हूँ, पूरी मैथ्स में जो सबसे बड़े कंसेप्ट है उनमें से एक ये है। और इसका रीजन भी कई बारी ना आपको जब पता नहीं, ये तो पता होता है इसमें लिखना क्या है, सही क्या लिखना है, लेकिन रीजन भी नहीं पता होता, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, ध्यान से समझिएगा। ठीक, जब स्क्वायर उधर ले गए तो ये तो आप लोगों ने 9th क्लास तक पढ़ा है, स्क्वायर उधर गया रूट 4, और रूट 4 को आप 2 बोल दो। ठीक है, अब आप माइक म्यूट कर लीजिए, सभी माइक म्यूट कर लीजिए ताकि मैं पूरी बात बोल पाऊँ। चलिए मैं पहले मैं ही म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ, अभी आप सुनते रहना। मैं क्या कह रहा था, स्क्वायर उधर ले गए रूट 4, ये आप जानते हो। ठीक है जी, माइक किसी ने नहीं खोलना है बीच में। 1 मिनट, मैं यहाँ हाँ पावर हटा देता हूँ, क्योंकि बीच में कोई एक आधा बच्चा खोल लेता है, उसे पता भी नहीं होता ना, बच्चों को सीख रहे हैं अभी वो, तो फिर मेरे को दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे कान में फिर आपकी आवाज आनी शुरू हो जाती है। हाँ, सुनते रहिएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 है, स्क्वायर उधर लेके आपने पुरानी क्लास में सीखा है रूट बनता है रूट 4 2, आप अपने एंड पे तो गलत बोले नहीं। ठीक है भैया, चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ भाई, जो सीखे थे ये लगभग ठीक था, बोले तो आधा ठीक और आधा गलत है। सही क्या, आप ध्यान से सुनना। पहले समझो हम पूछ क्या रहे हैं आपसे, हम आपसे एक्स की ऐसी वैल्यू पूछ रहे हैं जो इसमें पुट कर देने पे 4 आ जाए। आप हिट एंड ट्रायल, आप कैलकुलेशन को छोड़ो, जो आपने रटा हुआ है छोड़ो, ये रटा हुआ है कि स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, रटा हुआ है स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है और रूट 4 2 होता है। आपको एक्चुअली यहाँ एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका स्क्वायर करके 4 आ जाए। आप मुझे बोलो, क्या मैं खाली +2 का स्क्वायर करूंगा तभी +4 आएगा, या -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा? चेक करके देखो। आप बोलोगे सर +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, वो भी 4 होता है। तो भैया फिर आपने ना यहाँ जो स्क्वायर उधर लेके रूट 4 और 2 बोला, वो आधा आंसर बोला और आधा नहीं बोला। लेकिन बच्चों लड़ाई सिर्फ इतनी सी बात की नहीं है, ध्यान से सुनना। इसमें ना बहुत अलग अलग जगह चीजें सीखते हो और कई जगह से आप मतलब अपने आप से कुछ गलत समझ लेते हो। ठीक है, तो इसका सही रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले इसको लिखना कैसे है, रीजन नहीं बोल रहा। पहले सब बच्चे ध्यान दो, जब भी ऐसा मोमेंट आ जाए कैसे सॉल्व करना है। फिर एक बार ही कह दूं, 10th 11th 12th में सबसे बड़ी बातों में से एक ये भी रहेगी, जब भी आप स्क्वायर रूट राइट ले जाएंगे और वो रूट बनेगा, उसी स्टेप में आपको बाहर प्लस माइनस जरूर लिखना है, उसी स्टेप में बाहर प्लस माइनस लिखना है। आईआईटी मैथमेटिक्स इंडिया में टॉप लेवल है मैथ्स का। ठीक है, वहां पढ़ने वाले आधे बच्चों को भी ये बात नहीं पता ये कहां से आती है, और इवन तो वो सही लिखते भी नहीं। ठीक है, अभी मेरे कहने से रटो, आप स्क्वायर उधर गए रूट बना, बाहर उसी स्टेप में क्या लिखना होता है, प्लस माइनस। रटा, अभी रीजन मैं दूंगा 1 मिनट आपको, पहले रट लो। स्क्वायर उधर जाके रूट, उसी स्टेप में बाहर प्लस माइनस, बाहर प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2। तो एक्चुअली इसके दो आंसर आ गए, x+2 भी हो सकता है और -2 भी, चाहे +2 का स्क्वायर कर लो 4, चाहे -2 का स्क्वायर कर लो 4। बच्चा कहेगा ठीक है सर आप रटने को कह रहे हो, मैं रट लूंगा, स्क्वायर उधर जाके जब भी रूट बनाया बाहर प्लस माइनस, और फिर दो आंसर मेरे आ जाया करेंगे। लेकिन इसमें रीजन, ऐसे हिट एंड ट्रायल भी पता है, +2 पुट करो या -2 पुट करो, दोनों का स्क्वायर 4 है, तो ठीक है दोनों आंसर आने भी चाहिए। लेकिन सही रीजन क्या है इसका, सही रीजन अगर आप इसका समझ रहे हो, बहुत छोटी बात से निकलेगा। ठीक है भैया, एक्चुअली ये कोई तरीका ही नहीं है। हिट एंड ट्रायल बात करूं तो वो तो ठीक है, प्लस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर दोनों ही 4 होते हैं, इसलिए आंसर दोनों आने चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है स्क्वायर उधर ले जाओ रूट बार प्लस माइनस, ये तो टाइम बचाने के लिए हम लिख देते हैं। इसका आंसर निकालने का सही तरीका क्या है वो ध्यान देखो, ध्यान से देखो। +4 को लेफ्ट ले जाओ, -4 ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ आप a² - b² का फॉर्मूला डालो,
ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर आपको 2.2 याद हो, आपको बताया था क्वाड्रेटिक पहली तीसरी टर्म वाली क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर बन जाएंगे। ये फैक्टर बन गए जो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो के इक्वल है, तो इन्हें अलग अलग आप जीरो के इक्वल रख दो। दो चीजों की मल्टीप्लाई जब भी जीरो, ये राइट साइड जीरो था ध्यान देना, दो चीजों की मल्टीप्लाई जब भी जीरो तो या तो उसमें से पहला जीरो होगा या दूसरा जीरो, ऐसा आप लिख सकते हो। इससे x निकालोगे -2 आएगा, इससे x निकालोगे +2 आएगा। ये दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व होने से। जरा कुछ बातें ध्यान से फाइनल करना, मेरे को नहीं लगता कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर लेते हैं, बच्चों इसे बाद में आंसर सही लिखते हैं लेकिन बीच का पार्ट उनका गलत होता है, तो ध्यान से समझना है। ये क्वाड्रेटिक है, मान लो आप बीच का सारा स्टेप छोड़ दो, क्वाड्रेटिक जैसे ही सॉल्व होगी और x के आंसर आएंगे, बस आप ये बताओ पॉलिनोमियल 9th में भी पढ़े हो 10th में भी, क्वाड्रेटिक का एक आंसर आना चाहिए दो। तो जब आप अभी मेरे को बोल रहे थे, जब मैं पूछ रहा था कि स्क्वायर उधर गया, रूट और x2 कर दे रहे थे, थी क्वाड्रेटिक, आपने आंसर एक निकाला, गलत नहीं हुआ क्या? क्वाड्रेटिक के आंसर तो दो आने चाहिए, ठीक है भैया। तो इसलिए प्रॉपर रीजन तो ये हो गया वो दो आंसर आने का, जो कि इतना बड़ा कोई लिखता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हमको दिया नहीं जाता, होता नहीं हमारे पास टाइम, तो हम करते इसे ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टेबल मेथड है, सभी टीचर इस पे नंबर देते हैं कि स्क्वायर उधर ले गए रूट, लेकिन जैसे ही, अब इस बात को समझना दोबारा, जैसे ही स्क्वायर राइट ले गए और आपका रूट बना, आपकी क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई, लेकिन आंसर एक दिख रहा है, दो होने चाहिए। और आपको पता है जब किसी ढंग के मेथड से करें, सही मेथड से करें, तो एक आंसर प्लस एक माइनस में आता है, इसलिए हम प्लस माइनस इसी स्टेप में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई, यहीं दो आंसर आने चाहिए, यहीं पर प्लस माइनस आ जाता है, और 4 का रूट तो 2 ही होता था, वो 2 आंसर है, ठीक है। इसे कहीं साइड में जरूर लिख देना भैया, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैंने 10th की पूरी एक बुक लिखी हुई है, ठीक है, 1000 पेज का वो बुक है, उसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट हमने जो शुरू में लिखा है वो ये वाला लिखा है कि कोई 10th की बड़ी बात अगर समझने के लिए है वो ये है। तो किसी किताब की शुरुआत जिस कंसेप्ट से हो रही है, जरूर वो अच्छा कंसेप्ट होता होगा। जब आप जैसे जैसे आगे मैथ्स पढ़ोगे आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है भैया। करिए, ध्यान से नोट कर लीजिए, पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से कंसेप्ट है, इसे अलग से नोट कर लीजिए। जिसका नोट हो जाए, हाँ हैंड रेज करते रहा कीजिए ताकि मैं आगे बात को बढ़ा पाऊं। देखिए ऐसे ना छोटी छोटी बातें जब आपकी ठीक होंगी ना बच्चों, धीरे 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 हर चीज आप सीखते जाओगे, तो मैथ्स अलग नजर आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है, मजा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरू में मेहनत डालनी पड़ेगी आपको, मैं ये नहीं कह सकता कि बिना मेहनत करे होगा, ये आपकी मेहनत चाहिए, आपकी वजह से ही वो आसान होगा, ठीक है। मैं तो बस आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक, बहुत धीरे और स्लो में बोलते हैं हम शुरू में, ताकि हर बच्चा समझ पाए, जिसका पार्टिसिपेशन है वो अच्छा करता भी है। हो गया, 38 स्टूडेंट्स का तो हैंड रेज हो चुका है, बाकी भी कर लीजिए, रब होने जा रहा है। रीजन है अलग से लिखना है, कंसेप्ट बना के x² = 4 का सोल्यूशन निकालना हो, तो जो हम जानते थे 9th क्लास तक बात उससे चेंज हो गई, थोड़ी बढ़ गई, लिखते ऐसे हैं, लिखते ऐसे हैं, स्टेप बचाने के लिए, रीजन इसका ये है, ठीक है जी। हाँ लगभग हो गया, रब कर देते हैं। हाँ आज कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट आए थे, तो आप अगली बार से कोशिश कीजिएगा कि टाइम पे रहें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी बच्चों, सभी ध्यान देना, लिंक क्लास के आपको अगली क्लास मतलब कल की क्लास से पहले मिल जाएंगे, मे बी कल सुबह तक आपको लिंक जूम का मिल जाएगा और आप अटेंड कर पाओगे। अभी मैं अगला क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप पेन नहीं चलाएंगे, आप ध्यान से सभी सुनेंगे, देखिए कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, स्पीड अपने आप आ जाएगी बच्चों, जब चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी ना तो स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या, अभी आप सब नए हो तो ध्यान से समझा करो, समझना जरूरी है, स्पीड बाद की बात है, ठीक है। एक क्यूबिक दिया हुआ है जो मैंने ऊपर से कॉपी मारा, उसने बोला इस क्यूबिक के जो जीरोज हैं, ध्यान से देखना, इस क्यूबिक के जो जीरोज हैं, पहला जीरो a-b, दूसरा जीरो a, और तीसरा जीरो a+b है, ठीक है भैया। और वो कह रहे हैं a और b निकालना है, ठीक है। तीन आंसर दिए हुए हैं आपको, पहला आंसर a-b, दूसरा a, तीसरा a+b, और a और b निकालना है। तो मैं ये तीन आंसर लिख दूं भैया, मेरे को क्या दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप सोचते रहना, आप सोचते रहना, जवाब मैं देता रहूंगा, लेकिन आप अपने माइंड में पहले सोचना है। तीन आंसर है, आंसर को हम किन किन सिंबल से लिखते हैं? क्यूबिक के तीन आंसर होते हैं, पहले आंसर को किस सिंबल से लिखते हैं? अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा।
लिख सकता हूँ मैं ऐसे, मैंने लिख दिया। क्वेश्चन क्या है भूलना मत, ये सब गिवन है आपके पास। गिवन को मैं जी करके लिख देता हूँ। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड को मैं टी एफ करके लिख देता हूँ, ध्यान देना, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार ही बोल रहा हूँ। टू फाइंड, फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे आएगी अभी सोचना है, कैसे आएगी मैं बाद में बोलूंगा, पहले जितनी चीजें हैं मैं सब लिख लूं मेरे पास। मेरे को 3 आंसर ए माइनस बी, ए प्लस बी दिए थे, आंसर को हम अल्फा बीटा गामा बुलाते हैं, मैंने बुला दिया, उनको बोल दिया वैसा। अच्छा अगर क्यूबिक है, अगर आपके पास क्यूबिक है, जो जो क्यूबिक में एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट है, इन्हें हम एबीसीडी से लिखते हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ। अब आप कहोगे सर क्यों लिखो, लिख सकते हो, मना कोई नहीं कर रहा, आप एबीसीडी बोल दो इन चीजों को, लेकिन जरूरत क्यों आपको लिखने की। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, ठीक है भैया, आप माइंड में जवाब सोचना, उसके बोलना नहीं है किसी को, बस सोचना। मैंने कहा मेरे को ए और बी निकालना है, तो कितनी इक्वेशनें बनानी चाहिए। ए और बी निकालने के लिए ए बी वाली कोई इक्वेशनें होंगी कुछ भी, तो आपस में सॉल्व करके ए बी आ जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ ए बी निकालने के लिए कितनी इक्वेशनें चाहिए। तो कुछ बच्चे सोच ही रहे होंगे मुझे क्या पता, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमें रूल पता है। अब जिनको नहीं पता वो सुन लेना। रूल होता है किसी इक्वेशन में कभी कुछ आपको निकालना है, जैसे एक इक्वेशन है ए निकालना है, एक ही वेरिएबल निकालना है, तो एक ही ए वाली इक्वेशन चाहिए होती है, सिंगल इक्वेशन, वन वेरिएबल निकालना है, एक इक्वेशन से आ जाएगा, शिफ्ट करो ये आ जाएगा। अगर कभी किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं ए और बी, और हम कह रहे हैं ए और बी निकाल के बता बच्चे, एक इक्वेशन से नहीं होगा। रूल ये है दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन, डिफरेंट इक्वेशन होनी चाहिए जिन्हें आपस में सॉल्व करके हम ए बी निकाल लेते हैं। ये मेथड कैसे सॉल्व हो अभी सीखने हमने, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन उसी बात का। लेकिन रूल ये है जितने वेरिएबल मैथ्स में आपको निकालने होंगे उतनी इक्वेशनें आपको बनानी पड़ेंगी, ये अच्छे से याद रख के चलना। तो कई बार जब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिखता आपके लिए, नया क्वेश्चन होता है ना, आप ऐसे उल्टा सोच लेते हो, ए और बी निकालना है ना, दो चीजें निकालनी है ना, तो ए बी वाली दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो अब आपका दिमाग काम कर रहा होता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन में, यार क्या दिया है, कैसे मैं दो इक्वेशन बनाऊं। तो आपको पता है क्यूबिक के 3 आंसर की कोई बात हो रही है, 3 आंसर की कोई बात दी हुई है उसने। तो जब आप क्यूबिक के 3 आंसर की बात करते हो तो देखो 3 आंसर के सम का फॉर्मूला पता है आपको, मैं फॉर्मूले बाद में लिखूंगा यहाँ पर। 3 आंसर के सम का फॉर्मूला पता है, राइट साइड बाद में लिखूंगा, ध्यान देना। दो दो की प्रोडक्ट का सम का फॉर्मूला पता है आपको, और तीनों की प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है। तीन तीन फॉर्मूले पता है, ठीक है भैया। उन फॉर्मुलों में आप सारी चीजें एक बार ही चलो लिख देते हैं फॉर्मूले। तीनों आंसर के सम का फॉर्मूला था माइनस बी बाय, दो दो की प्रोडक्ट का फॉर्मूला था सी बाय, और तीनों आंसर की प्रोडक्ट का फॉर्मूला था माइनस डी बाय, ठीक है भैया। ये फॉर्मूले मुझे पता है। मैं आपसे यहाँ कुछ पूछूंगा, मैं एक बार ही आप लोगों को यहाँ अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है जी। जो पूछ रहा हूँ वो आप सब में से जो बता पाए वो बोल देना। मेरा क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर ये है कि ये जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं इसमें एक गलती की है, वो गलती आप में से कोई बता पा रहा है तो बताओ। इन 3 फॉर्मूलों में मैंने गलती की है, वो गलती कोई भी चेक करके बोल सकता है तो बोल दीजिए। हाँ जी, कोई नहीं, कोई नहीं बता पा रहा। हाँ बोल सकते हैं, बोलो बोलो, घबराओ मत, गलत होगा कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, गलत भी हो सकता है। सर अल्फा और बीटा बी अपॉन ए होता है। नहीं, बी अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चे माइनस बी बाय। अल्फा इंटू बीटा। नहीं वो भी नहीं है। चलिए मैं बोलता हूँ, अब आप चेक करिएगा, सभी चेक करिएगा, ध्यान से देखो बच्चों। पहले मुझे बताओ, एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। ये राइटिंग मिस्टेक होती है, ऐसी कोई कंसेप्ट की कोई गलती नहीं है, इसलिए ढूंढ नहीं पाया आप ज्यादा बच्चे, लेकिन लिखने की गलती है, टीचर नंबर काट देगा। मैंने कहा आपके घर में एक बेबी का बर्थ हुआ, उसका नाम आपने राम रख दिया, ठीक है, बॉय बॉय बेबी का बर्थ हुआ, आपने उसका नाम राम रख दिया। दूसरा बच्चे का बर्थ हुआ, उसका नाम भी राम रख दोगे क्या? पहले बच्चे का बर्थ हुआ राम नाम, दूसरे का नाम नहीं रखोगे? दूसरा भी बॉय है मान लो, उसका कुछ और रखोगे श्याम? नहीं तो एक राम को बुला रहे हो कि दूसरा आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो इसे कहते हैं राइटिंग मिस्टेक। जब उसने मुझे 3 आंसर दिए, 3 आंसर दिए थे देखो यहाँ पर, और वो उसे ए और बी से बोल रहा है कि पहला आंसर ए माइनस बी करके आएगा, दूसरा ए है, तीसरा ए प्लस बी है। तो आप जो कॉफिशिएंट जिन्हें आप एबीसीडी बोलते हो क्यूबिक में, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी, उन्हें आप स्मॉल एबीसीडी से नहीं लिख सकते। ये कॉफिशिएंट स्मॉल अल्फाबेट से लिखते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस क्वेश्चन को जानते भी होगे, उल्टा पुल्टा करके गलत कर दोगे, इसे राइटिंग एरर कहते हैं। तो मैं आपकी बारी ये सारे फॉर्मूले कैपिटल अल्फाबेट से लिख देता हूँ, और ये जो कॉफिशिएंट जिन्हें मैंने एबीसीडी बोलना था इन्हें भी मैं कैपिटल से बोलूंगा। बात बहुत छोटी है लेकिन फर्क डाल देती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो जब आपको टोका नहीं जाता। तो इसे ध्यान दीजिएगा, जानबूझ के एक एग्जाम्पल बना के बोल दिया ताकि आप इसका ध्यान रख पाए। मैंने वही फॉर्मूले दोबारा लिखे हैं लेकिन कैपिटल अल्फाबेट से लिख दिए,
जब आंसर मेरे 3 आंसर स्मॉल एबीसी से पर डिपेंडेंट है, तो मेरे को जो कॉफिशिएंट एबीसीडी लिखने थे उन्हें मैं स्मॉल एबीसी कैसे लिखूं, उन्हें मैं कैपिटल एबीसीडी से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना। अब ये स्मॉल और कैपिटल वाली बात दिमाग से निकाल दो, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आपको भी क्वेश्चन समझना है। वापस आ जाओ, ए बी निकालना है। ए बी के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए अभी बताया था, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए। भैया फॉर्मूले तो 3 3 है तुम्हारे पास। आप ऐसे सोचो, ये अल्फा बीटा गामा आप लेफ्ट हैंड साइड में हर फॉर्मूले में भर दोगे। ये एबीसीडी यहाँ से आएगा, अभी लिखूंगा मैं एबीसीडी, या चलो लिख देता हूँ। ए वन है, बी कैपिटल से लिखना, बी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -3 है, सी कांस्टेंट 1 है, डी 1 है। ये एबीसीडी मेरे पास है। ये सब एबीसीडी आप यहाँ भर दोगे, तो एबीसीडी भी डाल दोगे, अल्फा बीटा गामा गामा भी डाल दोगे, इक्वेशन 3 बन जाएंगी। तुम मुझे बताओ ए बी निकालने के लिए 3 चाहिए या 2 चाहिए, क्योंकि ज्यादा काम भी किया नहीं जाता भैया। तो आप बोलोगे सर 2 वेरिएबल निकालने इक्वेशन में 2 चाहिए, तो इन 3 में से वो 2 फॉर्मूले पिक कर लो जो आपको आसान लग रहे हो। ठीक है भैया, तो अगर आपको यहाँ बोल पाते हैं तो आप फटाफट से बोल देते सर पहला और तीसरा फॉर्मूला आसान है, ये वाला हटा दो, ये ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इक्वेशन तो 2 ही चाहिए। इसलिए हमने 3 फॉर्मुलों में से वो बीच वाली फॉर्मूला जो बड़ी लग रही थी, थोड़ी मुश्किल लग रही थी, हटा दी यार। फॉर्मूले तो 2 ही चाहिए, इक्वेशन तो 2 ही चाहिए, उसी से आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से सुन लेना, खत्म होगा ये क्वेश्चन, देखते रहना, पेन मत चलाना, बाद में कर लेना उसके। देखो मैंने पहला फॉर्मूला लिया, इसमें अल्फा पहला आंसर का मतलब था a माइनस बी, प्लस बीटा दूसरा आंसर का मतलब था मेरे पास ये a, गामा का मतलब था a प्लस बी। ध्यान से चेक करना सारे बच्चे। ठीक है जी, इक्वल साइनों को ध्यान देना, माइनस बी का मतलब कॉफिशिएंट जो था, बी का मतलब -3, यहाँ -3 डालोगे, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन ए का मतलब 1। देखो एक ए बी की इक्वेशन बन गई। देखो ये सिंपल भी अपने आप हो रही है, बी माइनस बी कट हो गया, ए प्लस ए 3 है, इक्वल 3 आ गया। ए निकालना है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट शिफ्ट कर दो, डिवाइड हो जाएगा, 3/3 1, ए पहला आंसर आ गया। ठीक है भैया, बड़ा सिंपली आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ आ जाना है अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय पे। इसमें भी आप अल्फा बीटा गामा तीनों चीजें पुट करो, डी ए पुट करो, आपका बी भी आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एक बेटर कंसेप्ट आएगा, होल्ड करके देखना। अल्फा का मतलब है मेरे पास ए माइनस बी इंटू, ये यहाँ लिख दिया हमने, ध्यान देना। बीटा का मतलब है ए इंटू, गामा का मतलब है ए प्लस बी, इक्वल, राइट पे स्पेस नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ, इक्वल माइनस, डी का मतलब है 1, डी का मतलब है 1, ए का मतलब है 1, ये सारी चीजें डाल दी। इक्वेशन तो ए बी की बन गई, और तुम ए निकाल चुके हो और तुम्हें बी निकालना है। बच्चा कहेगा सर थोड़ी मुश्किल इक्वेशन है, अब इससे बी कैसे निकालूं। ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन हटा देते हैं, ऊपर चेक करो। अब आप बी कैसे निकालूं सर इस इक्वेशन से, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अभी इसको ले जाते हैं ऊपर, देखते रहो। पहले देखो 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, आगे पीछे करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आसान लगे तो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो फॉर्मुले से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। सबने 9th क्लास में फॉर्मुला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी की ए प्लस बी से मल्टीप्लाई, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंटू में बीच में ए बचा हुआ है, वो आप लिख दो। किसके इक्वल है ये, -1 के इक्वल है। ठीक है जी, ठीक। अब ध्यान देना, ये एक इक्वेशन बन गई, हम ए निकाल चुके हैं और बी चाहिए। जब ए निकाल चुके हो पुट तो करो, तो ए की वैल्यू तो पता, आप वो पुट कर दो इसमें, तो ये 1 वेरिएबल इक्वेशन बनेगी, तो बी भी आ जाएगा। ए की जगह 1 पुट कर दिया, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू ए की जगह 1। अब 10th क्लास का सबसे बड़ा कंसेप्ट यहाँ पर ऐड ऑन होगा, जो मैंने शुरू में ही बताया था। ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल है -1। हाँ चेक करिए अभी, 1 मिनट बस। हाँ, और अब बी निकालना है, बी को लेफ्ट रहने दो, बाकी राइट। ये आ गया -1 -1 -2, नेगेटिव नेगेटिव लेफ्ट राइट कट गया। ठीक है जी, बी स्क्वायर इक्वल 2, और यहाँ ध्यान देना वो 9 तक जो आप कर लेते थे वो मत करना, स्क्वायर उधर रूट और आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। आप बस ये सोचो ये लीनियर है क्वाड्रेटिक है, आप बोलोगे डिग्री 2 वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कितने आंसर आने चाहिए, 2। 2 आंसर आने चाहिए, तो जैसे ही स्क्वायर उधर गया रूट, बार प्लस माइनस लिखते हैं, क्योंकि जब हम किसी से सही तरीके से करते हैं जो मैंने सिखाया था, तो इसके 2 आंसर आते हैं, वो 1 प्लस 1 माइनस है, जो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये मेरे बी के डबल आंसर आ गए। बी +√2 भी हो सकता है और -√2 भी हो सकता है। ए का सिंगल आंसर है वो 1 ही है। जो आंसर उन्हें हमेशा बॉक्स में लिखिए, आंसर को ऑलवेज बॉक्स में लिखिए, ताकि टीचर को परेशानी ना हो आंसर ढूंढने में, चेक करने में। अब आप सब करिए, ध्यान से करिए, जिनका होता जाएगा वो सारे बच्चे, जिनका भी होता जाए वो सारे बच्चे हैंड रेज करते रहना। कंसेप्ट सीखना जरूरी है बच्चों। मेरी क्लास में रटाफिकेशन किसी ने नहीं चलना है,
टाइम कितना भी लग जाए, समय की कमी नहीं है हम लोगों के पास। ऑफिशियली हम लोग आपको ऑल्टरनेट पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ हम रेगुलर भी पढ़ाएंगे, उसके बाद भी पढ़ाएंगे। ध्यान देना, समय की समस्या मत मानना, ठीक है, लेकिन समझ के चलना है। पूरे कंसेप्ट हर चीज के पता होने चाहिए, और उसके पीछे प्रैक्टिस देना ताकि आपकी स्पीड बने। ये तो स्पीड कुछ भी नहीं है। देखो आज क्लास खत्म होने को आई है, 10 मिनट बचे हैं और मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन कंसेप्ट से करें हमने, अच्छी बात है। सारी चीजें क्लियर होंगी, बाद में स्पीड बन जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। जिनका होता जाता है हैंड रेज करिएगा। एक और बात है, मैं कोई भी क्वेश्चन या ज्यादा क्वेश्चन में कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ भैया। तो थोड़ा टाइम हमें शुरू में लग जाता है बाकी लोगों के मुकाबले। एक एक चीज करते हैं हम, सारे कंसेप्ट बताते हैं, उसी से फिर बाद में रिजल्ट में भी फर्क आता है। कि हर तरह का बच्चे की आप बात करो, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनकी मैथ्स भी अच्छी हो जाती है। आपके भाई बहन पढ़े हैं, अड़ोसी पड़ोसी पढ़े हैं, आप कहीं से भी फीडबैक लो, ठीक है। शुरू में ऐसे नए जब पहली बार आते हो ना, आपको लगता है थोड़ा धीरे करा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके कंसेप्ट बनते जाते हैं, आपकी स्पीड बेटर होती जाती है, फिर फर्क आता है नजर सबको कि मैं कितने अच्छे से उसे कर पा रहा हूँ। बस रब करेंगे बच्चों, अब जो रह गए हैं थोड़े से तेज हाथ चलाओ। चलिए रब कर रहा हूँ मैं इसे। हाँ जी, सभी हैंड डाउन कर लीजिए, सभी हैंड डाउन कर लीजिए। और अब कुछ जरूरी चीजें सुन लीजिए कि ये क्लास किस तरह से चलने वाली है, ठीक है। ऑफिशियली ये क्लास हमारी ऑल्टरनेट है, ठीक है जी। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है, जैसे आप बहुत बच्चे संजय भैया से पढ़े होंगे, तो ऑफिशियली तो 3 दिन की क्लास 9th में भी होती थी, लेकिन भैया आपको रोज ही पढ़ाते थे। ऐसे यहाँ भी होगा कि जब तक हम ऑनलाइन, भाई जब तक ये चल रहा है कोरोना वगैरह, ठीक है भैया, जब तक कोरोना वगैरह चल रहा है तब तक तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिजिकल भी हो जाएगा शुरू, ठीक है। तो मेरी भी ऑफिशियली 3 दिन की क्लास है, लेकिन मेरी कोशिश भी होती है कि मैं आपको रोज ही पढ़ाऊंगा, ठीक है भैया। और किसी दिन क्लास नहीं होनी होगी, आपको प्री मैसेज पहले से मिल जाएगा, नहीं तो हम रोज ही पढ़ेंगे। मतलब समय की कमी कहीं नहीं नजर आएगी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे। एक बात ये। दूसरी बात, हर क्लास में आप टाइम से एंट्री ले लिया कीजिए, 2-4 मिनट पहले ही आ जाया कीजिए सभी। कोशिश करा करें लेट ना हो, ठीक है। एक बच्चा तो देखो अभी क्लास खत्म होने को आई है, अभी अभी कोई बच्चा एडमिट हुआ है, ठीक है, बिल्कुल टाइम पर आया कीजिए। शायद कंफ्यूजन रही होगी, उसे लगा होगा 6 से 7 क्लास है, ठीक से मैसेज पढ़ लिया कीजिए कि कब क्लास है। टाइम रेगुलर बेस पे 5 से 6 ही रहेगा। जब एक्स्ट्रा लेना होगा आपको व्हाट्सएप मैसेज मिल जाया करेगा। सभी बातें एक एक करके सुन लेना। हर क्लास में ध्यान देना, अटेंडेंस होगी जैसे इंस्टीट्यूट में होती थी, ऑनलाइन भी होगी, क्योंकि हमें सीरियस लेवल लेके चलना है। मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, जैसे कोई ट्यूशन में कोई किसी भी बच्चे को भाई आ रहा है चलो पढ़ा दिया, ठीक है। जैसे मेरे घर में कोई बच्चा है वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें मेरे को पूरा सीरियस लेवल चाहिए आप लोगों से। एक एक बच्चे का अटेंडेंस होगा, सबका काम, सबका फीडबैक सब लिया जाएगा कि भाई आप कैसा कर पा रहे हो, वो सब चेक किया जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे वो बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। तो रेगुलर बेस पे अटेंडेंस होगी आपकी, अटेंडेंस में टाइम खराब ना हो हम लोगों का। इसलिए जब मैं क्वेश्चन करा लेता हूँ और आप नोट कर रहे होते हो समझ के, उस वक्त मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े बच्चों की अटेंडेंस लेता रहता हूँ, ठीक है भैया। तो वो आप अटेंडेंस कैसे बोलेंगे, मैंने किसी बच्चे का नाम लिया, ठीक है, तो उस बच्चे ने अपना माइंड उसी वक्त अनम्यूट करके अपना अटेंडेंस बोल दिया, ऐसे अटेंडेंस होगी।
टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए जब आप क्वेश्चन बीच बीच में नोट कर रहे होंगे उस वक्त थोड़ी थोड़ी अटेंडेंस होती रहेगी, पूरी क्लास में बीच बीच में चलती रहेगी। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। दूसरा, आप अपने अपने जूम के प्रोफाइल पे अपना नाम, सब बच्चे अपना सही नाम लिखेंगे, किसी का भी गलत नाम वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। फिर इससे अगली बात, फीस की कई बच्चे पूछ रहे थे सर फीस क्या रहेगी बैच की। ऑफिशियली हमारी फीस बच्चों फिजिकल क्लास में 800 रुपया पर मंथ पर सब्जेक्ट फीस है। ठीक है जी। अब चूंकि भाई दिक्कत भी है, सभी कुछ बंद है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं आप, मुश्किल में काम हो पा रहा है, तो हम अपने काम में तो कोई कमी नहीं ला रहे, पूरा एफर्ट आपके साथ रखेंगे। लेकिन एक सभी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहे, इसलिए ऑनलाइन क्लास जब तक रहेगी तब तक ये फीस आपकी 600 पर मंथ पर सब्जेक्ट चलेगी। ऑनलाइन 600 रुपए, जिस दिन फिजिकल स्टार्ट हो गई उस दिन ये फीस अलग है। ठीक है। ऑनलाइन में 600 रुपए पर मंथ देना आप लोगों को पर सब्जेक्ट। कैसे देना है? बच्चा बोलेगा फीस कैसे दूंगा सर, आप कहाँ हो और हम कहाँ हैं। ठीक है भैया। तो फीस आप ऑनलाइन पेटीएम से दे सकते हैं। पेटीएम नंबर मेरा ये है, ठीक से नोट करना, गलत पेटीएम नंबर मत लिख लेना, कभी किसी और को ही फीस दे दो। ठीक है भैया। इस नंबर पे पेटीएम से आप फीस दे पाएंगे। जो पेटीएम नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते वो बच्चे, जैन बुक डिपो हमारी ही शॉप है और सुबह मॉर्निंग 9 to 12 खुलती है, 9 to 12 खुलती है। वहां भी आप फीस काउंटर है, वहां भी फीस जमा करा सकते हैं, लेकिन ध्यान से जाइएगा, घर में मम्मी पापा किसी एक को भेजना जब फीस देनी हो। अभी कल की बात नहीं कर रहा, आज की बात नहीं कर रहा, जब फीस देनी हो आपको, जब कंफर्टेबल हो, 9 से 12 टाइम के बीच में किसी एक को, सभी सभी चीजों का ध्यान रखते हुए, मास्क वगैरह जैसा पहनते हैं वहां भेज दीजिएगा, आपको वहां आपकी फीस सबमिट हो सकती है। ठीक है भैया। लेकिन कोशिश करना ना आए जाए। ठीक है। पेटीएम से हो जाएगा, सबके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है जी। और दूसरा, एक और जरूरी बात मैं तो बोल दूं आप सब बच्चों के लिए, सब बच्चे मेरे लिए नए हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो कहे सर मैं आजकल फीस बिल्कुल नहीं दे सकता, मेरे को पढ़ने का बड़ा मन है, मैं मेहनत भी करूंगा, लेकिन मेरे मेरे मम्मी पापा की, कोई बच्चा ऐसा भी होता है, बच्चों बैच में आते हैं, पापा उसके रिक्शा चलाते हैं, जिसके फादर रिक्शा चलाते हैं वो बेचारे आजकल उनके पास काम ही नहीं है, वो फीस कहाँ से दे पाएंगे। ऐसी किसी को मजबूरी है कि बहुत गरीब है आप। ठीक है भैया। हम किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे, किसी को नहीं बता रहे। देखो, आप मेरे को बस अलग से एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना या फोन पे बात कर लेना। ठीक है। आपकी फीस हम अभी नहीं लेंगे, जब तक आपको दिक्कत है तब तक नहीं लेंगे, आप क्लास अटेंड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है भैया। ये भी हम एडजस्ट करेंगे, तो इसमें शर्म मत करना। बल्कि जो बच्चे फीस दे रहे हैं, आपको कोई बच्चा ऐसा मिल जाए कि जो बच्चा फीस नहीं दे सकता और पढ़ना चाह रहा है, आप उसे ज्वाइन करा देना। ठीक है। आप फोन पे मेरे से बात कर लेना, सर ये बच्चा है, ये फीस नहीं दे पाएगा, बहुत गरीब है, तो आपके नाम से मुझसे वैसे भी पढ़ाएंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है भैया। लेकिन इस तरह से चलेगा, मैं मतलब कहना ये चाह रहा था। और जो फीस दे सकते हैं डेफिनेटली उन सबको देनी ही है भैया, ताकि जिन बच्चों की हम हेल्प करना चाह रहे हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनकी हेल्प हो जाए। और ऐसे भी मैंने सबके लिए यहाँ 800 की जगह 600 रुपये फीस कर ही दी है, जब तक ऑनलाइन चलेगा। ठीक है। पेटीएम से आप इस नंबर पे 9811559371, ठीक है भैया, पर फीस सबमिट करा सकते हैं। ठीक, बस आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। कल से क्लास हमारी रेगुलर हो जाएंगी, थोड़ा और डिसिप्लिन वैसे जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं और अच्छी हमारी क्लासेस चल पाएंगी। ठीक है जी। तो कल का क्लास का टाइम 5 से 6 रहेगा, सुबह तक आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, एक साइंस के लिए और इन्फॉर्मेशन थी, अभी तक हमने साइंस का कोई ऑफिशियल बैच स्टार्ट नहीं किया, और बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आए हैं, बोल रहे हैं सर साइंस कब स्टार्ट हो रहा है। देखिए, जैसे मैं 1 महीने से, ध्यान से सुनना इस बात को, पिछले 1 महीने से मैं यूट्यूब पे क्लासेस ले रहा था। कुछ बच्चे इतना लेट भी एंटर हो रहे हैं। हाँ खैर, पिछले 1 महीने से मैं यूट्यूब पर क्लासेस ले रहा था। ठीक है भैया। तो उसके लिए हम कोई फीस वगैरह नहीं, हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे, और अभी जो दे सक रहे हैं उनके लिए हम फीस का एक हमने पूरा प्रोसीजर आप लोगों को बता दिया। ऐसे ही साइंस के लिए अभी हम शुरू करेंगे कि साइंस कुछ दिन आप लोगों का यूट्यूब चलेगा। रिम्पी दीदी भी पढ़ाएंगी इसमें, एकता दीदी भी पढ़ाएंगी, दोनों के टॉपिक सब बच्चों को, चाहे आपको किसी भी दीदी का बैच ज्वाइन करना है, वो जब फिजिकल स्टार्ट होगा तब आप उन दीदी का बैच ज्वाइन कर लेना, जो जो करना है वो सब बाद में मैनेज होगा। अभी रिम्पी दीदी की क्लास भी आपको, और एकता दीदी की क्लास भी, और भी कोई टीचर पढ़ाता है उनकी क्लास भी आपको यूट्यूब के उसी चैनल पे साइंस की कुछ 1-2 दिन में मिलनी शुरू हो जाएंगी। 5 दिन 10 दिन तक आप यूट्यूब से पढ़ लेना, जो जो टॉपिक दीदी आपको शुरू कराएंगी। ठीक है भैया। 5 दिन 10 दिन के बाद जब हमारा एक ट्रायल पूरा हो जाएगा, हमें लगेगा हम एक अच्छी क्वालिटी से पढ़ा पा रहे हैं आप लोगों को, आप घर पे समझ पा रहे हो, सब चीजें सेटल्ड हो जाएंगी, फिर हम उन क्लासों को भी जूम पर ले जाएंगे, वहां से आपकी फीस शुरू हो जाएगी। अभी इसकी कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन ये बैच हम प्रॉपर शुरू कर देंगे 1 या 2 दिन के अंदर।
ठीक है जी। अब मैं यहाँ माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है वो बोल सकता है यहाँ पर। किसी ने भी कुछ कहना है तो बोल, सबके माइक अनम्यूटेड है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो बस मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। किसी ने कुछ कहना है तो बोल दीजिए। चले करें, चले, चलिए, थैंक यू, थैंक यू।